सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो उसमें असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, उसको जानने के बाद ही मैं उस वीडियो को बनाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। बात बताइए, किस हक से ये ताला मारे? कौन से राइट? तुम्हारे पति होने के नाते तुम कोई पति नहीं। कोर्ट में जब केस चल रहा है, जब 1.5 साल हो गया तो मेरा कौन पति है? हम इसको पति नहीं मानते। ये है हमारी पत्नी, ये है उनकी आशी। इन्होंने हम पर केस किया, जो ये हमको मारते हैं, पीटते हैं और इनका गलत लड़की के साथ अफेयर है, ठीक है? मतलब इनकी सहेली के साथ अफेयर है, नाम भी खोले हैं केस में। 1.5 साल से केस चल रहा है। और ये मोहतरमा यहाँ नगर में भैया जी के मकान में रूम लिए हुए हैं और वहाँ उसमें ये अपने आशिक के साथ रह रहे हैं। हम पता लगाते हमको आज पता चला कि इसकी आशिक का गाड़ी तो हमने आया भैया जी कौन किराएदार है हमारे। हमने ताला मार दिया, भैया है जबरन हम चाहते थे खाना। ताला मार के हमने आपको फोन किया 112 पे फोन किया। हमने कोई हंगामा नहीं किया, हमने 112 पे फोन किया क्योंकि मेरा केस चल रहा है कोर्ट में। हमने आपको फोन किया, आपको आने में देरी हुआ, भैया आए हमसे मोबाइल के लिए चाबी दिए और ताला वही भैया फोन छीन लिए थे। 100 एक खोल के ये दोनों को निकाल दिए। इसका आशिक भाग रहा है। आपका कोर्ट का बैठा है, कोर्ट में आदमी है ना, एक बात बताइए, किस हक से ये ताला मारे? कौन से राइट? तुम्हारे पति होने के नाते तुम कोई पति नहीं। कोर्ट में जब केस चल रहा है, जब 1.5 साल हो गया तो मेरा कौन पति है? हम इसको पति नहीं मानते। ये हमको नहीं मानती हो, लेकिन हम मानते हैं। जब तक हमें तलाक नहीं जाए तब तक तुम्हारी पत्नी। फोकस क्या है कि टीचर है, इसको इतना बदनाम करे कि गिर के सुसाइड कर ले, मर जाए, ये करे। मेरे प्रिंसिपल को कॉलेज हिस्ट्री निकाली मेरे। साथियों, आपने इस महिला टीचर का ये वीडियो देखा और उसकी बातें सुनी। अब मैं आपको उसका दूसरा वीडियो दिखाता हूँ, उसको देखिए और समझिए कि वो क्या बोल रही है। आप पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। यही लड़की को देखिएगा कैसे हम टीचर बनाते हैं। एक दिन बन के आएगी, पढ़ के कुछ निकाल लेंगे। एक मौका तो दीजिए ना, हम लोग एक मौका दीजिए, हमको पढ़ना चाहिए। कल से कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे पता है कि आप दोनों वीडियो देखने के बाद ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि ये सही है या गलत है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सरासर गलत है और ये एक ऐसी महिला है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। मैंने इसके पहले वीडियो को जब देखा तो उसमें इसका रुख और इसकी आवाज़ में काफ़ी बुलंदी थी। इसको ये लग रहा था कि घर का सपोर्ट तो है ये है और हमें पूरी आज़ादी मिली है। मामला जो है कोर्ट में चल ही रहा है, आज नहीं तो कल ये क्लियर हो ही जाना है। मैंने क्लियर कर ही दिया है कि उसके पति के साथ नहीं रहना है, तो मैं अब आज़ाद हूँ और आज़ादी का जश्न जो है ये अपने यार के साथ मनाया करती थी। उसमें जा कर के इनके पति ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया। तो उस समय का इसका रूप ये है। और जो दूसरा वीडियो आपने देखा वो जानते हैं किस समय का है? जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जानकार थे, जो शिक्षा विभाग है, उन लोगों ने बताया कि तुम दोनों के इस कुकर्मों पे विभाग जो है तुम दोनों को नौकरी से निकाल सकता है और तुम लोग निकाले जाओगे।
तो उसमें सबसे पहले पल्ला झाड़ने वाला था तो वो था उसका यार। उसने तत्काल इसको ढिसुम ढिसुम कहा और तुरंत निकल लिया। और उसके बाद से ये तुरंत इसका रूप बदला और ये रोने बिलबिलाने लगी। ये मीडिया के सामने आके लगी बोलने कि हमको एक मौका चाहिए, हमको पढ़ने तो दीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो आप यहाँ आकर के फंस जाते हैं। तो आपको सोचना होगा कि इस महिला को, जब इसका 10 साल का बेटा है, इसके पति हैं, जब इस हराम खोर को अपना बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, जब अपना पति नहीं दिखाई दे रहा है, अपना घर परिवार नहीं दिखाई दे रहा है, उस बच्चे का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है कि वो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं लिखेगा, इस समय उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है, अब तक उस बच्चे के साथ इस हराम खोर ने क्या किया है। वो शिक्षा की बात कर रही है, कुछ बनने की बात कर रही है। अबे हरामखोर, किसको चूतिया बना रही है। खैर छोड़िए। अब आप यहाँ भी खटक रहे होंगे कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सत्य है कि नहीं सत्य है। ये बिल्कुल सत्य है। सबसे पहले आप उस छोटे से बच्चे की बातों को सुनिए कि वो क्या बोल रहा है। उस पर भी आपका नहीं विश्वास अगर हो रहा है तो मैं उसकी बहन का, जो सगी बहन है, उसकी बातों को सुनिए। पूरे सबूत के साथ मैं पेश कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सत्य क्या है ये आपको पता चल जाएगा। देखिए वो वीडियो। कल में था तो एक अंकल आते तो मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली कि दोस्त है, बोलिए सबको बोलने के लिए कि मामा थे। और मम्मी मुझे नीचे भेज देती थी और मैं ऊपर आती थी। मम्मी से बातचीत होती है? नहीं, मैं कोर्ट से भी एक बार आया था तो कॉल किया था तो उस दिन भी ब्लॉक लिस्ट था फोन। अच्छा, मम्मी की याद आती है तुमको? नहीं। क्यों नहीं आती है याद? अब मम्मी एक बार बोल दी थी कि मेरा बेटा नहीं है तो। अच्छा, मम्मी यदि बोलेगी कि तुम आओ मेरे साथ रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मम्मी मुझे मारती भी थी। किस लिए? जैसे मैं बोल दिया था एक दिन के पापा को बता दूंगा, अब बात करते हो तो मम्मी मारी थी। क्या मम्मी सही नहीं है? नहीं। काफी तकलीफों से गुजर करके आपके जीजा जी आपके बहन का नौकरी लगाए थे। मेरे जीजा जी जमीन बेच के मेरी बहन को पढ़ाए थे और फोटोग्राफी करते थे, मेहनत करके पढ़ाए थे। जमीन भी बेच दी है, घर वाले की मर्जी भी नहीं थी तो भी हमारे जीजा जी ने उसको पढ़ा दिया मेरी बहन को। फिर भी हमारी बहन ने ये सब प्रेमी के चक्कर में आके हमारे जीजा जी को छोड़ दिया। बहुत सीधे हैं मेरे जीजा जी, बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं। बताइए, ऐसा कोई सा पति होगा जो अपना जमीन बेच के अपनी वाइफ को पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ा सकता। जो मेरे जीजा जी ने किया अच्छा किया, ऐसा किसी के पति नहीं करेंगे।